जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं सबके सब इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपके डाउट जो ऑब्जेक्शन लिंक है इसको लेकर है, चाहे कट ऑफ है, ट्रेड टेस्ट है, रिजल्ट है और जो रिवाइज आंसर किया इसको लेकर, यानी कि पूरे के पूरे जो आपके डाउट है सभी के सभी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के नंबर होते हैं ये किन किन को मिलते हैं। जैसे किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया तो क्या वो एक मार्क्स उस बच्चे को मिलेगा या फिर उस शिफ्ट के सभी बच्चों को मिलेगा। तो ये भी बड़ा डाउट है दोस्तों, बच्चों का काफी ज्यादा कमेंट भी बच्चे कर रहे थे। इसके बाद आपको बताऊंगा रिवाइज आंसर की आपकी कब तक आ सकती है, रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ट्रेड टेस्ट आपके कब तक होंगे और ट्रेड टेस्ट के लिए आपको कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसके बाद हम एंड के अंदर बात करेंगे जो आपकी कट ऑफ है, फाइनल सेफ स्कोर है वो आपका क्या रह सकता है और जो ट्रेड टेस्ट है उसके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो दोस्तों सभी के सभी डाउट मैं आपको पहले ही बता दिया है कि आपके सभी के सभी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों जो ऑब्जेक्शन लिंक है ये आपका जारी कर दिया गया है 26 तारीख को ही। तो सॉरी, ये 26 तारीख को नहीं है, ये लिखा गया 26 तारीख को जो एग्जाम हुआ था और 27 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसका ऑब्जेक्शन लिंक है। अब दोस्तों बड़ा डाउट ये है कि किसी एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया, किसी एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया तो ये एक नंबर किस किस को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक जो बच्चा लगाता है कि ये शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत था, तो जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था होती है, एजेंसी होती है, वो इस क्वेश्चन को ही गलत मानती है। तो वो ये सोचते हैं कि ये एक क्वेश्चन है जो कि पूरे तरीके से गलत है, तो ये एक नंबर उस शिफ्ट के सभी बच्चों को दिया जाता है, न कि एक बच्चे को। जितने भी उस शिफ्ट के अंदर बच्चे होते हैं उन सभी को एक एक नंबर दे दिया जाता है। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो वो एक नंबर आपको नहीं सभी को मिलता है। और दोस्तों जो ऑब्जेक्शन का जो लिंक है आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दोस्तों A2Z Forum 01। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इस ऑब्जेक्शन का लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका ऑब्जेक्शन के लिए जो आंसर की रहेगी, यानी कि जो रिवाइज आंसर की रहेगी, रिवाइज आंसर की दोस्तों लगभग 50% चांस होता है कि रिवाइज आंसर की आए और 50% चांस होता है कि आपकी रिवाइज आंसर की ना दे। अब तक दोस्तों आपको बता दूं, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इनकी रिवाइज आंसर की नहीं दी थी तो इसका भी चांस है कि ना दे, लेकिन 50% चांस होते हैं दे दे। दोस्तों आपको बता दूं लगभग आपकी जो रिवाइज आंसर की है, जैसे इसके अंदर देखिए लिखा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्शन लिंक है ये 30 दिसंबर को जारी कर दिया गया है, जो कि रहने वाला है 1 जनवरी तक दोपहर 12 बजे तक आपका ऑब्जेक्शन लिंक रहेगा। अब दोस्तों लगभग चांस यही है कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो लगभग इसे 4 से 5 दिन अगर हम कहें तो लगभग 6 से 7 जनवरी तक जो आपकी रिवाइज आंसर की आपको दे दे। अगर नहीं देते हैं तो दोस्तों फिर सीधा इसका रिजल्ट ही आएगा। अब हम बात करते हैं जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा जो आपका रिजल्ट है और आपका ट्रेड टेस्ट है इसके बारे में। कट ऑफ पर बात करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं हमने एक गूगल फॉर्म बनवाया है जो कि एसएसबी ट्रेड्समैन 543 पोस्टों के लिए है। अगर आप परफेक्ट कट ऑफ चाहते हो, परफेक्ट कट ऑफ चाहते हो कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आप इस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। गूगल फॉर्म का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, सिर्फ आपकी 1 मिनट लगेगी। गूगल फॉर्म आप भर देना। कैसे भरना है, सबसे पहले डालना है आपको एग्जाम डे, एग्जाम डे डालना है, फिर आपको एग्जाम शिफ्ट डालनी है, उसके बाद में आपको डालनी है कैटेगरी, कैटेगरी के बाद में आपको डालना है अपना रो स्कोर, जो टोटल आपके नंबर बन रहे हैं तो उसको बताना है और आपको कर देना है सबमिट। सबमिट के बाद में आपका जो डाटा वो सबमिट हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों आज तक जितने भी हमने जितनी भर्तियों से रिलेटेड गूगल फॉर्म बनवाया है उसका लगभग 90% तक डाटा हमारा सही गया है। जितने भी हमने कट ऑफ बनाई है गूगल फॉर्म के आधार पर वो हमारी 99% तक कट ऑफ सही गई है। अब आपको बताता हूँ जो बच्चों का द्वारा हमारे द्वारा रिव्यू किया गया था, बच्चों का रिव्यू था, उसके आधार पर क्या आपकी कट ऑफ बन रही है उसके ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कट ऑफ है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सको। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी है, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी है, फिर आपका एसटी कैटेगरी है, सॉरी एससी कैटेगरी लिखते हैं, एससी कैटेगरी है, फिर आपका एसटी कैटेगरी है, उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपका सेफ स्कोर बन रहा है जो ट्रेड टेस्ट है उसके लिए 75 प्लस तक, इतना स्कोर है दोस्तों सेफ किसके लिए आपका रहने वाला है,
यहाँ पे लिख देते हैं हम सेफ फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए आपका इतना स्कोर बिल्कुल सेफ है। अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल के ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उतना डाटा आपका फाइनल का रहने वाला है। वैसे दोस्तों इसके हम कह सकते हैं कि 80% हमारा डाटा ये सही जाए, लेकिन जो गूगल फॉर्म के आधार पर हम कट ऑफ बताएंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 99% हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल यही रहने वाला है। तो अभी आपको मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि इतनी आपकी जो कट ऑफ है ये रह सकती है। तो ओबीसी के अंदर बात करें लगभग 73 प्लस तक बिल्कुल सेफ है। एससी के अंदर बात करें तो 67 प्लस तक, एसटी के अंदर बात करते हैं तो 69 प्लस तक बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो 72 प्लस तक बिल्कुल सेफ है। अब दोस्तों काफ़ी बच्चों का डाउट ये भी है कि कट ऑफ तो हमारी स्टेट वाइज जाती है प्लस कट ऑफ हमारी ट्रेड वाइज जाती है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज भी डाटा बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आप स्टेट वाइज डाटा बना दीजिए, तो आपको स्टेट वाइज भी डाटा बता दूंगा। अब दोस्तों जो आपका रिवाइज आंसर है वो आपको मैंने बता दी है। जो आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक दिया जा सकता है कि ट्रेड टेस्ट आपके कब से शुरू हो सकते हैं। जिन जिन बच्चों का इतना स्कोर बन है तो वो अभी से ट्रेड टेस्ट शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों काफी बच्चों का ये डाउट है कि ट्रेड टेस्ट के अंदर जो ट्रेड टेस्ट ये कैसे होता है, यानी कि इसका जो पैटर्न है ये क्या रहता है। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट होता है आपका 50 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जिसके अंदर एसएसबी ने बता रखा है, जो इसका ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर बता रखा है कि इसका लगभग 60% अगर बच्चे लेते हैं तो उनको हम क्वालिफाई मानेंगे, यानी कि इन बच्चों को पास मानेंगे। अगर हम इसका 60% लेते हैं तो आपको 50 में से 30 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए। और दोस्तों ये आपका फाइनल स्कोर के अंदर नहीं जुड़ेगा, यानी कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो इसके आधार पर नहीं बनने वाली है। कट ऑफ आपकी लगेगी जो रिटन एग्जाम है उसके आधार पर, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर है। अब दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, आपको मैं ट्रेड टेस्ट का भी बता दूंगा। तो रिजल्ट के साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं रिजल्ट के अंदर कितने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। और सुनने में यह भी है कि आपकी जो पोस्टें हैं अब ये 693 है। तो दोस्तों अगर हम इसकी लगभग करते हैं 20 गुना, क्योंकि जो एसएसबी है इसने बता रखा है कि हम 20 गुना कैंडिडेट को जो ट्रेड टेस्ट है उसके लिए बुलाएंगे। अगर हम इसका 20 गुना करते हैं तो 13,860 बच्चों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, जो इसके ट्रेड टेस्ट है उसके लिए, यानी कि ट्रेड टेस्ट के लिए इन बच्चों को बुलाया जाएगा। रिजल्ट के अंदर इतने बच्चों का नाम आने वाला है। एक्सपेक्टेड बात करें दोस्तों कि जो आपका रिजल्ट है ये कब तक आ सकता है, ये डाटा दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजल्ट आपका लगभग हम कह सकते हैं कि जनवरी एंड के अंदर जो आपका रिजल्ट है ये आपको देखने को मिले, या फिर फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर जो आपका रिजल्ट है ये आपको देखने को मिले। और दोस्तों बात करें जो आपके ट्रेड टेस्ट है ये कब से शुरू हो सकते हैं, तो दोस्तों जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद में जो आपके ट्रेड टेस्ट है ये शुरू हो जाएंगे। जैसे दोस्तों इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती है, रिवाइज्ड आंसर की है, रिजल्ट है, जो ट्रेड टेस्ट है, इनको लेकर, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हम आपको एक एसएमएस के माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।